श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारी मौजूदगी लोगों के लिए उत्सव बन जाए, न कि तुम्हारा जाना राहत। नकली रिश्तों की भीड़ में रहने से बेहतर है कभी कभी अकेले रहना सीखना, क्योंकि अकेलापन आत्मसम्मान को टूटने नहीं देता। कभी किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जिस दिल में तुम्हारे लिए भरोसा है उसे किसी तर्क की जरूरत नहीं होती, और जहां भरोसा नहीं है वहां तुम्हारी हर सफाई भी बेकार हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग खुद भीतर से टूटे होते हैं वही दूसरों को जोड़कर रखने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिखरने का दर्द कितना गहरा होता है। अपने जीवन की राह पर अकेले चलना कमजोरी नहीं है, पर किसी के पीछे पीछे चलते रहना अपनी पहचान खो देना है। यह जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसीलिए इसे दिखावे की मोहब्बत और खोखले रिश्तों में मत गंवाओ। लोग कहते हैं किसी को बहुत याद करो तो वह सपनों में आ जाता है, पर यही चाहत उसे असल जिंदगी में क्यों नहीं खींच पाती? यही तो कुदरत का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि दिशा और समय का बोध न हो तो उगता सूरज भी डूबता हुआ लगने लगता है। इसीलिए हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ। तारीफ खुलकर करो, लेकिन किसी को अपमानित करने से पहले 100 बार विचार कर लो, क्योंकि अपमान का तीर अक्सर घूमकर खुद को ही घायल करता है। गलतफहमी और अहंकार, ये दो ऐसे जहर हैं जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी खत्म कर देते हैं। नफरत में कुछ नहीं रखा, प्रेम और आनंद से जीना सीखो, क्योंकि यह संसार हमारा स्थायी ठिकाना नहीं है। किसी पर इतना भी निर्भर मत हो जाओ कि उसके जाने पर तुम्हारी दुनिया बिखर जाए। सेवा की असली कीमत केवल ईश्वर जानता है। मेहनत का फल, संकटों का समाधान और आने वाला कल, सब उसी की व्यवस्था है। उम्मीद संसार से नहीं, उसके रचयिता से रखो। जो सीखना नहीं चाहता उसे कोई सहारा नहीं दे सकता, लेकिन जिसने ठान लिया कि उसे आगे बढ़ना है उसे कोई रोक भी नहीं सकता। पछतावा बीते कल को नहीं बदल सकता, और चिंता आने वाले कल को नहीं संवार सकती। सच्चा सुख केवल आज को पूरे मन से जीने में है। जो बदला जा सकता है उसे सुधारो, जो नहीं बदलेगा उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं कर पाओ उसे दूरी बना लो। पर खुद को खुश रखना मत भूलो। जिंदगी ऐसे ढंग से जियो कि जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कल वही खुद उदाहरण बन जाए। अपने सोचने का तरीका ऐसा बनाओ कि जो आता है उसे बेहतर करो, और जो नहीं आता उसे सीख लो। याद रखो, जवानी में आलस करने वाले बुढ़ापे में आंसू बहाते हैं। समय का सम्मान करो। जिन लोगों ने तुम्हें चोट दी है उनका हिसाब वक्त खुद कर देगा। तुम्हारा काम केवल अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं हर रिश्ते की पहली शर्त है सम्मान। जहां आदर नहीं वहां प्रेम भी टिक नहीं सकता। मैंने यह भी जाना है कि धोखा 2 तरह के लोग देते हैं, कुछ वे जो अपने होते हैं और कुछ वे जो अचानक अपने बन जाते हैं। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है कि भरोसा कभी भी पूरी तरह किसी पर नहीं किया जा सकता। किस्मत के पन्ने कभी खाली होते हैं, कभी भरे हुए, पर अंत में जीत उसी की होती है जिसकी मेहनत उसकी लकीरों से ज्यादा मजबूत होती है। कभी कभी भीड़ से 2 कदम पीछे रहकर चलने वाला इंसान ही सबसे आगे निकलता है, क्योंकि उसके पास भीड़ का शोर नहीं, अपने पसीने और आत्मविश्वास की आवाज होती है। यह मत भूलो कि तुम चाहे जितने नेक क्यों ना हो, किसी न किसी की कहानी में तुम हमेशा खलनायक रहोगे। लोग अपनी हार की जिम्मेदारी खुद पर लेने के बजाय किसी और पर थोप देना ज्यादा आसान समझते हैं। जो उपलब्धियां आत्मसम्मान गिरवी रखकर मिलती हैं वे तालियां तो देती हैं, लेकिन मन को कभी भर नहीं पाती। पहचान खोकर मिली शोहरत भीतर से इंसान को खोखला ही करती है। नजर उठाकर देखो, जिंदगी सामने खड़ी है, बस उसे पहचानने की देर है। अंधेरी रात सिर्फ उन्हीं के लिए डरावनी होती है जिन्हें मेहनत की लौ जलानी नहीं आती। हर अंधेरे के पीछे एक सुबह छुपी होती है। जब अपने ही पंछी किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें बांध कर रखने से अच्छा है उन्हें आजाद कर देना। कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता बन जाता है। मुसीबतों को यह बता दो कि हमसे टकराने का मतलब हार मानना है, क्योंकि जिसने हर हाल में जीने की कला सीख ली उसे कठिनाइयां रोक नहीं सकती। जोखिम के बिना जीत का स्वाद नहीं मिलता, और जोखिम उठाने की हिम्मत सिर्फ बहादुरों में होती है।
मेरे लिए अपना पराया बहुत सरल है। जो भावनाओं को समझे वही अपना, जो दिल से दूर हो वही पराया। कोई पास रहकर भी अजनबी हो सकता है और कोई दूर रहकर भी रग रग में बस जाता है। रिश्ते जगह से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं। लोग कम हों तो भी जो सच्चे हैं वे कभी नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की ज्यादातर परेशानियां दो जड़ों से पैदा होती हैं। या तो वह अपनी किस्मत से ज्यादा चाहने लगता है या फिर समय से पहले सब कुछ पाने की जल्दबाजी करता है। न तो भाग्य को दबाया जा सकता है और न वक्त को दौड़ाया जा सकता है। जो जब मिलना है तभी मिलेगा और तब तक धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। दौलत जीवन को सुविधाजनक बना सकती है, पर संतोष केवल देने के भाव से जन्म लेता है। कभी कभी एक सच्ची मुस्कान भी टूटे दिल को जोड़ने का काम कर जाती है। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पालता है। गुस्से के साथ जिद चलती है, जिद के साथ हिंसा और उनके ऊपर घमंड की छाया। ये पूरा कुनबा मिलकर इंसान की शांति को निगल जाता है। माँ बाप की बातें भले ही कड़वी लगें, लेकिन उन्हीं में जिंदगी की सच्ची दिशा छुपी होती है। और हर जागी हुई रात प्रेम की नहीं होती। कई बार वह एक बेटे की जिम्मेदारी होती है, कभी एक माँ की चिंता। उम्मीद कभी हमें नहीं छोड़ती, हम ही उसे निराशा के अंधेरे में धकेल देते हैं। मुश्किल वक्त में वही एक डोर है जो जीवन को फिर से पटरी पर खींच लाती है। पर लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनसे लड़ने लगते हैं, जबकि समझ ही सबसे बड़ी कला है। लोग असल में बदलते नहीं, बस जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। और जो सच में खरा होता है वही सबसे ज्यादा ठोकरें खाता है। इसलिए याद रखो, न किसी की कमी में जियो, न किसी के असर में। अपनी शर्तों पर जीना ही असली आजादी है। जिंदगी तुम्हें एक ही बार मिलती है और इसकी सबसे कीमती पहचान तुम्हारा स्वभाव है। दुनिया तुम्हें जैसा चाहे वैसा बनने को कहे, लेकिन असली खूबसूरती उसी में है कि तुम अपने सच के साथ खड़े रहो। कभी कभी मुझे भीड़ से नहीं बल्कि अकेलेपन से दोस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि वही मेरा असली चेहरा बिना किसी मुखौटे के सामने आता है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब कोई दूरी उसे भीतर से नहीं तोड़ सकती। याद रखो, किसी को रुलाकर किया गया हवन भी व्यर्थ है, लेकिन अगर तुम रोज किसी एक चेहरे पर मुस्कान ले आओ तो बिना अगरबत्ती जलाए भी तुम्हारी पूजा पूरी हो जाती है। खुदा से यह मत कहो कि मेरी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, बल्कि अपनी परेशानियों से कहो कि मेरा ईश्वर उनसे कहीं बड़ा है। भरोसा वह ताकत है जो हालातों को भी झुका देती है। 3 बातों को अपने जीवन का नियम बना लो। अगर किसी की मदद न कर सको तो उसे नुकसान भी मत पहुंचाओ। अगर किसी को खुशी न दे सको तो उसका दुख मत बढ़ाओ। और अगर किसी को संभाल ना सको तो उसे गिराने की कोशिश मत करो। इन 3 नियमों को निभाने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची खुशी, आत्मसंतोष और मन की शांति ऐसे खजाने हैं जिन्हें न छीना जा सकता है और न खरीदा। जब भीतर विश्वास मजबूत हो तब बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाता। दुनिया झूठ को फुसफुसाहट में भी सुन लेती है, पर सच को चीखने पर भी अनसुना कर देती है, क्योंकि सच लोगों के बनाए भ्रम तोड़ देता है और लोग अपने भ्रमों से बेहद प्यार करते हैं। अकेलापन सजा नहीं, एक मौका है खुद से बात करने का, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का। इसलिए कभी कभी अकेले रहना जरूरी हो जाता है, साथ छूटने के कारण नहीं बल्कि खुद को पाने के लिए। तारीफ मिले तो सिर पर मत चढ़ाओ, विनम्रता से स्वीकार करो, क्योंकि वह दूसरों की दृष्टि होती है। लेकिन गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने में गर्व करो, क्योंकि वही तुम्हारे चरित्र की सच्चाई दिखाता है। जीवन साथी वही सही है जो रिश्ते तोड़ने की नहीं, उलझनों को बैठकर सुलझाने की बात करे। प्रेम का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी हाथ थामे रहना है। सच्चा प्यार बहसों से नहीं टूटता, वह हर मनमुटाव के बाद और मजबूत होकर लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम अपने प्रति ईमानदार हो जाते हो, जब मन भीतर से स्वच्छ हो जाता है, तब तुम्हारे रिश्तों में भी वही पवित्रता उतर आती है। पर जीवन की सबसे गहरी सीख यह है कि लगाव वहां रखो जहां आत्मा को सुकून मिले, न कि वहां जहां तुम्हारा अस्तित्व मिटने लगे। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह तुम्हारी भावनाओं की डोर थाम लेता है।
और जब कोई तुम्हारे जज्बातों को नियंत्रित करने लगे तो समझ लो कि वहां प्रेम नहीं, निर्भरता पनप रही है। मोहब्बत करो पर इतनी के आत्मसम्मान आहत न हो। प्रेम हो लेकिन सम्मान से बड़ा कभी न बने, क्योंकि हर रिश्ते की असली नींव इज्जत होती है, और जब वही हिल जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। सुंदर दिखना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की जिंदगी में जरूरी बन जाना सबसे खूबसूरत एहसास है। जब तुम्हारी मौजूदगी किसी को राहत दे, जब तुम्हारी मुस्कान किसी के भीतर जान भर दे, वहीं से रिश्ते की सच्चाई शुरू होती है। उम्मीदें जितनी हल्की होंगी, टूटन उतनी कम होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अपने ही लोग हमारे दर्द को समझने के बजाय हमारी कमजोरी पर मुस्कुरा देते हैं। मुसीबत में साथ निभाने का नाटक करने वाले वही चेहरे होते हैं जो बाद में उसी मुसीबत का मजाक बना देते हैं। इसलिए खुद को इतना सुदृढ़ बनाओ कि किसी के चले जाने से तुम्हारी पहचान बिखर न जाए। रिश्ते अजीब किस्म की कहानियां होते हैं, भरोसे से जन्म लेते हैं और कई बार धोखे पर दम तोड़ देते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही सबसे गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। अपनों से मिली चोट सिर्फ मन तक नहीं रुकती, आत्मा तक उतर जाती है। इंसान उस युद्ध को कभी नहीं जीत पाता जिसमें सामने वाला भी अपना हो। ये लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से लड़ी जाती है, अपने ही जज्बातों के साथ। दुनिया तुम्हारी छोटी सी चूक को पकड़ लेती है और तुम्हारी पूरी पहचान पर सवाल खड़े कर देती है। एक शब्द, एक फैसला और बरसों की सच्चाई पर पानी फेर दिया जाता है। लोग दिल की गहराई नहीं देखते, बस कमजोर पल खोज लेते हैं। पर तुम शांत रहो, क्योंकि समय खुद सच्चाई की गवाही देता है। सुबह होते ही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब रात गहरी होती है और तुम अकेले बैठकर खुद को टटोलते हो, तब समझ आता है कि असली संपत्ति तो शांति है, और यह शांति पहले तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, तभी बाहर कहीं टिक पाएगी। किस्मत तभी करवट लेती है जब जीवन को कोई उद्देश्य मिलता है। बिना लक्ष्य के दिन यूं ही शिकायतों, उम्मीदों और अधूरे सपनों के बीच फिसलते रहते हैं। तकदीर को कोसने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव तब आता है जब सोच को कर्म में ढाल दिया जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मसम्मान है। उसे किसी के प्यार, रिश्तों या समाज की परछाइयों में मत खोने दो। अपनी मौजूदगी को इतना कीमती बना लो कि तुम्हें खोने का डर दूसरों के दिल में हो, तुम्हारे अपने भीतर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते खुद ब खुद पनपते हैं। पर यही भरोसा जब टूटता है तब कुछ संबंध खत्म हो जाते हैं और कुछ पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। संसार का यही नियम है। मैं अब दिखावे के चेहरों को पहचानने लगा हूं, क्योंकि जिंदगी का एक हिस्सा मैंने ऐसे लोगों के बीच बिताया है जो संकट में साथ छोड़ते हैं और फिर उसी पर हंसकर अपनी खुशी ढूंढते हैं। यह संसार अक्सर सच से आंखें चुरा लेता है और दिखावे की चमक में खो जाता है। हमारे संस्कार हमें विनम्र रहना सिखाते हैं, मगर किसी की अकड़ के सामने झुक जाना विनम्रता नहीं, आत्मसम्मान की हार होती है। हमें अपनी ही सांसों पर पूरा भरोसा नहीं, फिर भी हम लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। यही जीवन की विडंबना है। गीता का सार भी यही है कि कर्म ही सच्चा धर्म है। उम्मीदों के बिना किया गया कर्म ही ऐसा फल देता है जो भीतर तक तृप्त करता है। मुझे झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए। अपनी लड़ाइयों में मैं खुद को मजबूत पाता हूं। अगर कोई साथ न दे पाए तो भी शिकायत नहीं, क्योंकि संघर्ष ही मुझे असली पहचान देता है। जिस तकदीर में लिखा नहीं होता उसे जिद से हासिल करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हार मान लेना आसान है, लेकिन महानता केवल संघर्ष की आग में तपकर ही जन्म लेती है। अत्यधिक मोह हमें अंधा कर देता है और असीम घृणा अच्छाई को भी धुंधला कर देती है। यह सब हमारी दृष्टि का खेल है। ऊपर वाला जब चाहे गुमनाम को भी ताज पहना देता है, और हर चुप्पी घमंड नहीं होती। कई बार वह सब्र की सबसे गहरी आवाज होती है। थोड़ी सी काबिलियत मिलते ही कुछ लोग दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। यही अहंकार की असली पहचान है। याद रखो, अहंकार के पेड़ पर कभी मीठे फल नहीं लगते। जिम्मेदारी कोई सौंपता नहीं, उसे उठाया जाता है। जो दूसरों के हिस्से का बोझ भी उठा लेते हैं वही सच में ताकतवर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते बनाने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है,
केवल सोचने से मंजिल पास नहीं आती। आज का पसीना ही कल की सफलता की नींव बनता है। कई बार तुम्हें पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले खड़ा होना पड़ेगा, न परिवार न दोस्त, बस तुम्हारा साहस। लोग पहले हंसेंगे, फिर नजरअंदाज करेंगे और अंत में तुम्हारी कामयाबी पर चुप हो जाएंगे। इसलिए उनकी बातों से ऊपर उठकर अपने रास्ते पर चलते रहो। जहां तुम्हें अहमियत नहीं मिलती वहां खुद को खर्च करना बंद कर दो। प्यार और इज्जत सिर्फ उन्हीं को दो जो उसकी कद्र समझते हो। सच्चा इश्क शोर से नहीं, गहराई से पहचाना जाता है। फूलों की तरह बनो, सादगी से दिल जोड़ने वाले, क्योंकि जिनकी कद्र नहीं होती वे अक्सर सिर्फ तस्वीरों की शोभा बनकर रह जाते हैं। भगवान को उपवास और दिखावे की नहीं, तुम्हारे कर्म और नियत की जरूरत होती है। केवल भूखा रहकर नहीं, सही रास्ते पर चलकर ही उसे पाया जाता है। जो लोग तुम्हें बार बार चोट देते हैं उनसे दूरी बनाना भी खुद से प्रेम करने जैसा है। इस दौर में लोग तभी तुम्हारी कीमत समझते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ मिलता हो। इसीलिए उदासी को आदत बनने से पहले खुश रहना सीख लो। नकली रिश्तों की भीड़ से बेहतर है अकेलापन, क्योंकि आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी वहीं से शुरू होती है। मोहब्बत और नफरत दोनों साधारण शब्द हैं, लेकिन इन्हीं से इंसान देवता भी बन सकता है और राक्षस भी। सब कुछ तुम्हारी नीयत और कर्मों पर निर्भर करता है। अपने दिल के सवालों के जवाब खुद से तलाशो। हर किसी से बहस करोगे तो समाधान नहीं, सिर्फ नए सवाल पैदा होंगे। और याद रखो, हर इंसान में कमियां होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि परफेक्ट की तलाश में बेहतर भी हाथ से निकल जाए। सबसे खूबसूरत फूल ही सबसे पहले तोड़े जाते हैं। यही जीवन की विडंबना है। शायद इसलिए क्योंकि कोमलता इस दुनिया को जल्दी दिख जाती है। पर सबसे सुंदर एहसास तब जन्म लेता है जब तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। सच्चे और निस्वार्थ कर्म ही इस संसार को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़े होना पड़े तो कभी कभी बेझिझक होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो तुम्हारी शांति को कमजोरी समझते हैं उन्हें यह एहसास दिलाना पड़ता है कि तुम शांत हो, कमजोर नहीं। ये दुनिया अक्सर उन्हीं दिलों को सबसे पहले चोट पहुंचाती है जो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन याद रखो, किसी को कड़वे शब्दों से आहत करना हाथ उठाने से भी गहरी हिंसा है। हथियार शरीर को घायल करते हैं, शब्द आत्मा को, और जुबान से निकला वाक्य कभी वापस नहीं आता। विश्वास भी एक स्टिकर की तरह होता है। एक बार उखड़ जाए तो दोबारा चिपक तो जाता है, मगर पहले जैसा कभी नहीं बनता। इसीलिए किसी के भरोसे में दरार डालने से पहले सोच लो, क्या तुम उस टूटेपन के साथ जी पाओगे? उम्मीदें कम रखो, अपनापन अधिक, क्योंकि हर इंसान की अपनी दुनिया होती है और अंत में सबसे पहले वह खुद को ही देखता है, चाहे कितना भी अपना क्यों न लगे। कोई आदत इतनी बड़ी नहीं कि बदली ना जा सके। फर्क सिर्फ उस पल के फैसले का होता है जब तुम भीतर से तय कर लेते हो, अब बस। परिवर्तन आत्मा की जिद से शुरू होता है। वही गहराई समझता है जिसने गहरे जख्म झेले हों, और वही मजबूत है जो रोने के बाद खुद से कह सके, मेरा रब है, सब ठीक होगा। यही विश्वास हर तूफान के बाद तुम्हें दोबारा खड़ा करता है। हर रिश्ता निभाने के लायक नहीं होता। जहां तुम्हारी अहमियत ही मिट जाए वहां चुपचाप और सम्मान के साथ हट जाना बेहतर है, क्योंकि खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बचाया जा सकता। जो चीज हाथ नहीं आती वही सबसे ज्यादा याद रहती है। यह इंसानी फितरत है। लेकिन जो मिल चुका है उसमें भी जीवन बहुत कुछ दे चुका होता है। बार बार उसी दर्द को याद करना जहां चोट लगी थी, जख्म को भरता नहीं, सिर्फ हरा करता है। चाहत और हासिल होने के बीच जो दूरी होती है वही तुम्हें परिपक्व बनाती है। जो नहीं मिलता वही धैर्य, त्याग और भरोसे की असली परिभाषा सिखा देता है। इसलिए जीवन को गहराई से जियो, बिना शिकायत, बिना शोर। जहां जरूरी हो वहां बोलो, और जहां आत्मा इशारा करे वहां मौन रहो। जो जाने का है उसे मत रोको, और जो ठहरा है उसके लिए आभारी रहो। याद रखो, जो तुम्हें तोड़ नहीं सका वही तुम्हारी असली ताकत बन गया, और जिसने साथ छोड़ दिया उसने तुम्हें खुद के और करीब ला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही परेशान हो
तो किसी मंदिर में जाकर मन्नतों के धागों को देख लेना। तब समझ आ जाएगा कि दुख अकेले तुम्हारे हिस्से में नहीं आया। पूजा का रास्ता विधियों से नहीं, सच्चे मन से बनता ईश्वर हर उस दिल की सुनता है जिसमें कपट नहीं, केवल सादगी और सच्चाई होती है। पर यह भी सच है कि जब जेब भारी हो जाती है तो शब्द भी वजनदार लगने लगते हैं और लोग अर्थहीन बातों को भी गंभीरता से सुनने लगते हैं। जिंदगी बार बार मौके देती है, मगर माता पिता एक ही बार मिलते हैं। अक्सर हम तब समझ पाते हैं जब लौटने का समय आ चुका होता है। इसलिए हर पल को पूरे मन से जियो। खुद को कभी किसी इंसान की आदत मत बनाओ, क्योंकि इंसान स्वभाव से खुद के बारे में ज्यादा सोचता है। जो नहीं है वो केवल सपना है और जो है वही अनमोल है। पैसा रुतबा बदल सकता है, संस्कार नहीं। यही सोच तुम्हें हमेशा संतुलित रखेगी। इस भावना में जियो कि जो बीत गया वह अच्छा था, जो है वह और बेहतर है, और जो आने वाला है वह सबसे श्रेष्ठ होगा। प्रभु का संदेश भी यही है, रात को सबको क्षमा करके सो, मैं सुबह तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मनचाही चीज न मिले तो जो मिल जाए उसी में संतोष खोजो, क्योंकि हर पल हमारी सांसों में से एक सांस कम होती जा रही है। कोई सच्चाई को जी लेता है, कोई यूं ही गुजार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सहन करने वाले लोग बहुत हैं, पर वही सच्चे हैं जो गिरकर फिर से उड़ने का साहस रखते हैं। घाव सभी को मिलते हैं, मगर सपनों के लिए डटे रहना ही असली जीवंतता है। पानी की हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह बादलों से उतरे या आंखों से गिरे। हर अनुभव और हर आंसू जीवन का कोई ना कोई पाठ सिखा जाता है। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को मत तोड़ो, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, तमाशा दूसरों का। सच कभी बिकता नहीं और झूठ भले ही क्षणिक जीत पाले, अंत में साथ सिर्फ सत्य ही देता है, भले ही वह खामोश क्यों ना हो। अटूट भरोसा ही हर उपलब्धि की नींव है। वक्त चलता रहता है, पर अंत में सही वही ठहरता है जिसकी नीयत साफ होती है। जिनके खोने से डरते थे वे आज अपने कर्मों पर पछता रहे हैं, और जिनके भीतर हौसला है वे आज भी अपनी राह पर अडिग हैं। अब एक छोटी सी सीख सुनो। एक पेड़ पर तोतों का जोड़ा सुखी जीवन जी रहा था। उसी पेड़ के भीतर एक बूढ़ा सांप भी रहता था, जो उम्र के कारण शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन तोते का दिल पसीजा और उसने उस सांप की मदद करने का निश्चय किया। इससे यह समझ आता है कि दया और करुणा जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाती। असली मानवता वही है जो किसी मजबूरी को देखकर ठहर न जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपनी गलतियों को तर्कों से ढकता है और दूसरों की छोटी भूलों पर न्यायाधीश बन बैठता है, तब वह रिश्तों को नहीं, दूरी को जन्म देता है। जब तुम अपने लिए वकील और दूसरों के लिए जज बनते हो, तब जीवन प्रेम नहीं, अलगाव चुनता है। यह संसार आईने जैसा है, जैसा तुम हो वैसी ही तस्वीर लौट कर आती है। जितनी जल्दी तुम विनम्रता से स्वीकार करना सीखते हो, उतनी जल्दी जीवन तुम्हारे सामने शांति के द्वार खोल देता है। और याद रखो, किस्मत केवल रोने से नहीं बदलती। आंसू तब तक सिर्फ नमक हैं जब तक वे परिश्रम में नहीं ढलते। बार बार भाग्य को दोष दोगे तो अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप दोगे। जब तुम सुबह उठकर हालातों से नहीं, अपने डर से लड़ने का फैसला करते हो, तब तुम किस्मत नहीं गढ़ते, इतिहास रचते हो। गुलाब की खुशबू भी कांटों से जूझकर ही बाहर आती है। वैसे ही सफलता उन्हीं पलों में जन्म लेती है जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, लेकिन तुम डटे रहते हो। मन सबसे बड़ा हथियार है, वही तुम्हारे विचारों, फैसलों और कर्मों की दिशा तय करता है। पर जब मन शरीर का स्वामी बन जाए तो वह भटकाता है, और जब आत्मा की लगाम में रहे तो वही मन रोशनी का द्वार खोल देता है। आत्मा से जुड़ा मन द्वंद्व से मुक्त होता है। वहां केवल मौन होता है, और उसी मौन में भीतर की सच्चाई से साक्षात्कार होता है। अक्सर दुख अधूरी इच्छाओं से जन्म लेता है। जब चाहतें हद से बढ़ जाती हैं, तब उनका खालीपन पीड़ा बन जाता है। इसलिए समस्या में उलझने से बेहतर है समाधान खोजा जाए। चिंता सोच को जकड़ती है, जबकि समाधान कर्म को दिशा देता है। बाधाएं तब तक पहाड़ लगती हैं जब तक हम झुककर उन्हें देखते हैं। सिर उठाते ही वही रुकावटें नए रास्ते बन जाती हैं। भरोसा जरूरी है, रिश्तों की नींव वही है
लेकिन केवल भरोसे बैठ जाने से जीवन नहीं बदलता। कदम उठाने पड़ते हैं, कर्म करना पड़ता है। ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। जिसके पास कम है वह गरीब नहीं होता। असली निर्धनता उस लालसा से पैदा होती है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। जो हमेशा और चाहता है वह धीरे धीरे खुद से दूर होता चला जाता है। मुश्किलें जीवन का नियम है, पर उनसे कैसे जिया जाए यही तुम्हारी पहचान बनाता है। मुस्कान कोई दिखावा नहीं, वह आत्मा की मजबूती होती है। बीते संघर्ष अगर तुम्हें प्रेम से याद रह जाते हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज व्यर्थ लगता है वही कल अमूल्य हो सकता है। इसीलिए बुरे दौर को अभिशाप मत समझो, वह तो तुम्हें अच्छे दिनों की कद्र सिखा रहा होता है। जो तुम्हारे साथ छल करते हैं उनके लिए क्रोध या दुख में डूबना व्यर्थ है। उनका कर्म उन्हें उनके रास्ते पर ले जाएगा, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारा रास्ता तय करेगी। उनकी तरह मत बनो। क्षमा करके आगे बढ़ जाना ही तुम्हारी ऊंचाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करें, तुम्हारी कमी को नहीं। बनावटी रिश्तों की भीड़ से बेहतर है अकेले रहना सीखना, क्योंकि अकेलापन आत्मसम्मान को बचाता है। कभी सफाई देने की आदत मत डालो। जिसे तुम पर भरोसा है उसे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, और जिसे नहीं है वह किसी भी सफाई को नहीं समझेगा। टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को जोड़कर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे बिखरने का दर्द पहचानते हैं। अकेले चलना गलत नहीं, लेकिन किसी की परछाई बन जाना अपनी दिशा खो देना है। यह जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे नकली प्रेम और खोखले रिश्तों में मत घंवाओ। कहते हैं ज्यादा याद करने से कोई सपनों में आ जाता है, पर यही चाहत उसे हकीकत में क्यों नहीं बुला पाती। यही कुदरत का रहस्य है। दिशा और समय का बोध ना हो तो उगता सूरज भी ढलता हुआ लग सकता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ। जिंदगी से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। यह हर रोज सिखाती है कि कब बोलना है और कब चुप रह जाना ही समझदारी है। तारीफ खुलकर करो, पर किसी का अपमान करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि शब्दों का तीर देर सवेर लौटकर खुद को ही घायल करता है। रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है गलतफहमियां और घमंड। ये धीरे धीरे वह भी तोड़ देते हैं जो वर्षों में बना होता है। नफरत से कुछ नहीं मिलता, पर प्रेम और शांति से जीना सीख लो, क्योंकि यह संसार हमारा स्थायी पता नहीं है। किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसके जाने से तुम खुद ही बिखर जाओ। सच्ची सेवा, सच्ची मेहनत और आने वाले कल का हिसाब ऊपर वाला ही जानता है। उम्मीदें लोगों से नहीं, ईश्वर से बांधो। जो सीखने को तैयार नहीं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, और जिसने ठान लिया कि वह सीखेगा उसे कोई रोक भी नहीं सकता। पछतावा बीते कल को नहीं बदलता और चिंता आने वाले दिन को नहीं सुधारती। इसलिए वर्तमान में जीना ही असली सुख है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जिसे स्वीकार ना कर सको उससे दूरी बना लो, पर अपनी खुशी से कभी समझौता मत करना। ऐसा जीवन जियो कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही खुद एक दिन मजाक बन जाए। सोच को ऐसा बनाओ कि जो आता है उसमें महारत हासिल करो, और जो नहीं आता उसे सीख लेने की जिद रखो। जवानी में आलस करने वाले बुढ़ापे में पछताते हैं, इसलिए समय का सम्मान करना सीखो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनका हिसाब समय खुद करेगा। तुम्हारा काम केवल अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से भरना है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी रिश्ते की पहली शर्त सम्मान है, क्योंकि बिना सम्मान के कोई संबंध पवित्र नहीं रह सकता। मैंने धोखा अपनों से भी खाया है, और उनसे भी जो खुद को बहुत अपना बताते थे। यही जीवन की कठोर सच्चाई है। विश्वास आंख बंद करके नहीं किया जा सकता, पर याद रखो, हाथ की लकीरों से ज्यादा ताकत तुम्हारी मेहनत में होती है। दुनिया से 2 कदम पीछे रहकर भी अगर तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे साथ है तो तुम सब कुछ पा सकते हो। चाहे तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, किसी की कहानी में तुम हमेशा गलत बन जाओगे, क्योंकि लोग अपनी हार का बोझ दूसरों पर डालना चाहते हैं। आत्मसम्मान गिराकर जो कुछ भी पाया जाता है वह शोहरत तो देता है, पर सुकून नहीं। अपनी पहचान खोकर मिली जीत अंत में केवल खालीपन छोड़ जाती है। नजर उठाओ,
जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। अंधेरी रात उन्हीं के लिए डरावनी होती है जो मेहनत की मोमबत्ती जलाना नहीं जानते। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। फैसले अपने हिसाब से लो, क्योंकि कई बार छोड़ देना ही सही रास्ते की शुरुआत होता है। मुसीबतों से कह दो, हमसे टकराओ मत, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। जोखिम वही उठाते हैं जिनमें साहस होता है, और बिना जोखिम लिए कोई बड़ी मंजिल नहीं मिलती। मुझे बस इतना पता है, जो दिल की भाषा समझे वही अपना है। जो दूर रहकर भी पास महसूस हो वही रिश्ता है, और जो पास होकर भी पराया लगे वह बस एक नाम भर है। रिश्ते दूरी से नहीं टूटते और पास होने से बनते भी नहीं। जो जुड़ाव दिल से होता है वही समय की आंधी में भी कायम रहता है। लोग कम हो सकते हैं, पर जो सच में अपने होते हैं वे हालात बदलने पर भी नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की ज्यादातर उलझने उसकी अधीरता से जन्म लेती हैं। कभी वो किस्मत से आगे दौड़ता है और कभी समय से पहले मंजिल पाने की जिद करता है, जबकि न तो भाग्य पर दबाव डाला जा सकता है और न ही वक्त को जल्दी में मोड़ा जा सकता है। जो मिलना है वही मिलेगा, बस सब्र रखना सीखो। संपत्ति आराम दे सकती है, पर सुकून तब आता है जब देने का भाव जागता है। कभी कभी एक सच्ची मुस्कान ही किसी टूटे दिल की सबसे बड़ी दवा बन जाती है। क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें ही जलाती है। उसके साथ जिद, हिंसा और घमंड भी चले आते हैं, मानो एक पूरा कुनबा हो जो भीतर की शांति को निगल जाता है। इसलिए गुस्से को पालने से अच्छा है समझदारी को चुनना। माँ बाप की सीख अक्सर कड़वी लगती है, पर उसी में जीवन का सबसे सच्चा नक्शा छिपा होता है। हर रात जागने वाला आशिक नहीं होता, कभी वह एक बेटा होता है जो परिवार की जिम्मेदारी ढो रहा होता है, तो कभी एक माँ जो बच्चों की चिंता में सो नहीं पाती। उम्मीद कभी साथ छोड़कर नहीं जाती, हम ही उसे अंधेरों में धकेल देते हैं। कठिन समय में वही पतली सी डोरी हमें दोबारा खड़ा करती है, पर लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनसे लड़ने लगते हैं। समझने की कला सबसे दुर्लभ है और वही जीवन को गहराई देती है। लोग अचानक नहीं बदलते, वे बस तब अपना असली चेहरा दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। जो सच्चे होते हैं वही सबसे ज्यादा अनदेखे रह जाते हैं, क्योंकि खरा होना आसान नहीं और खरे लोगों को समझना हर किसी के बस की बात भी नहीं। इसलिए न किसी की कमी में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वही सबसे सुंदर है। बस अपना सच मत छोड़ो। मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि वहीं मुझे मेरा असली स्वरूप मिलता है, बिना मुखौटे, बिना शोर के। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कोई कहानी नहीं, बल्कि हर दिन लिखी जाने वाली एक सीख है। हर चुनौती तुम्हें गिराने नहीं, गढ़ने आती है। जब आत्मविश्वास और मेहनत तुम्हारे साथ हों तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपनी शक्ति से परिचित नहीं होगे, बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर समझती रहेगी। अपने सपनों की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ो। मुस्कान कमजोरी नहीं, ये संकेत है कि तुम टूटे नहीं हो। और एक बात याद रखना, जब मन में ठान लो कि यही करना है, तब दूसरा विकल्प मत रखना, क्योंकि विकल्प तुम्हें भटकाते हैं और संकल्प तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। कभी कभी इंसान यह भूल जाता है कि जो धन आज उसे मजबूत दिखता है वही शरीर के कमजोर पड़ते ही बेबस कागज बन जाता है। असली पूंजी ये देह है। समय रहते इसकी कदर कर लो तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा थके हुए चेहरे उन लोगों के देखे हैं जो दिल से साफ, स्वभाव से वफादार और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अफसोस, उनकी अहमियत तब तक नहीं समझी जाती जब तक उनका होना जरूरी ना हो जाए, और जब समझ आती है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर तुम ऐसे हो तो खुद को मत बदलो। बस यह जान लो कि हर कीमती चीज सबको समझ में नहीं आती। चलते रहो, चाहे थकान कितनी भी क्यों ना हो। अपने सपनों के लिए डटे रहो और हर दिन ऐसे जियो जैसे तुम्हारी कोशिशें ही प्रभु की मुस्कान बन रही हों।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सच में जीना चुन लिया उसे पीड़ा को भी स्वीकार करना पड़ता है। दर्द इस बात का प्रमाण है कि तुम जिंदा हो, बढ़ रहे हो, क्योंकि जो खत्म हो चुका होता है उसे जलन भी महसूस नहीं होती। जिंदगी आसान रास्तों का नाम नहीं, बल्कि उन कांटों से गुजरने की प्रक्रिया है जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, परिपक्व करते हैं और आत्मा को गहराई देते हैं। इस दुनिया का अजीब नियम है, मांगने वाले को एक बार बोलना पड़ता है, लेकिन देने वाले को बार बार याद दिलाया जाता है। यहां निभाना कठिन है, देना आसान नहीं। जो इंसान अकेले में रोना जानता है, अपने आंसू खुद पोंछ लेता है और बिना शोर किए अपने दर्द से लड़ता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। उसकी ताकत दिखावे में नहीं, आत्मा की गहराई में होती है। कौन योग्य है और कौन नहीं, यह लोग नहीं समय तय करता है। आज की हालत किसी की असली पहचान नहीं होती। कर्म करते रहो, इंतजार करो, वक्त खुद सबके चेहरे से नकाब उतार देता है। हमें जीवन में ऐसे साथी की जरूरत होती है जो हमारी गलतियों पर छोड़कर न जाए, बल्कि थामे, समझाए और सुधारने का मौका दे। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए आलोचना नहीं, समझ। याद रखना, अच्छा वक्त कहीं से नहीं आता, उसे खुद गढ़ना पड़ता है। समय कभी अपने आप अनुकूल नहीं होता, तुम्हारा नजरिया ही उसे बदलता है। जब सोच बदलती है तो कठिनाइयों में भी रास्ते नजर आने लगते हैं। अगर रोने से हालात बदल जाते तो दुनिया कब की स्वर्ग बन चुकी होती। पर दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। रास्ते भारी लगें तो नाव मत बदलो, दिशा बदलो। दिशा बदलते ही मंजिल खुद करीब आने लगती है। हर रुकावट तुम्हारी हिम्मत को और निखारने आई है, और जब लोग तुम्हें रोकने लगें तो समझ जाना तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। क्योंकि दुनिया अक्सर उसी के सामने दीवार बनती है जिसमें आगे निकल जाने की क्षमता होती है। इसीलिए संघर्ष से मत डरो, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम जाग रहे हो, चल रहे हो और भीतर के कृष्ण के साथ जुड़े हो। तकलीफें आएंगी, लोग छूटेंगे, रास्ते टेढ़े होंगे, लेकिन जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया उसके लिए कोई भी हार आखिरी नहीं होती। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में एक नियम जरूर होना चाहिए। सुख के दिनों में मित्र के यहां बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन जब वह संकट में हो तब निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करना। समय धीरे चलता है, मगर अंततः वह सब उजागर कर देता है। कौन वास्तव में अपना है और कौन केवल साथ होने का अभिनय कर रहा है। कठिन मोड़ों पर ही तय करना पड़ता है कि अगला पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद कर देनी है। कुछ लोग सफर के पड़ाव होते हैं और कुछ पूरी उम्र की यात्रा। चेहरे बदल जाएं तो सहन हो जाता है, पर जब व्यवहार बदलता है तब दिल टूटता है। रिश्तों की असली परख शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। कोई भी इंसान हमेशा के लिए किसी का नहीं होता। वक्त जब प्रतिकूल हो जाए तो खून के रिश्ते भी अजनबी हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन की नींव आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पर रखो, केवल संबंधों पर नहीं। इच्छाएं बादशाहों को भी कैदी बना देती हैं और धैर्य कैदियों को भी राजा। जो लालसा में जकड़ा रहता है वह मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जिसने सब्र सीख लिया उसे सब कुछ मिल सकता है। मेरी पहचान मेरे व्यवहार से बनती है। नाम तो हजारों के होते हैं, मैं इंसानियत में बसता हूं, पर लोग मुझे धर्म की दीवारों में खोजते हैं। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, पर मैं वहां भी हूं जहां तुम अपनी कमजोरियों से लड़ते हो। ईश्वर को पाने के लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं, उसे अपने हृदय में जगह दो। जिस पीड़ा को बोलकर जताना पड़े वह अधूरी है, और जो दर्द समझ ही ना पाए वह हमदर्द कैसा। सच्चे रिश्ते शब्दों पर नहीं, एहसासों पर टिके होते हैं। संबंधों को समय दो, नहीं तो एक दिन वक्त तो होगा पर साथ देने वाले नहीं। गिरो तो भी चलते रहो। ठोकरें रास्ता नहीं रोकती, थम जाती हैं तो केवल कोशिश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, हर कदम पर परीक्षा है, और वही विजयी होता है जो धैर्य और भरोसे के साथ आगे बढ़ता है। जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया उसे बाहर का शोर विचलित नहीं कर सकता। हर रिश्ता सच्चाई और सम्मान की नींव पर टिकता है। जहां अपेक्षाएं सीमा से बाहर चली जाती हैं वहां पीड़ा भी गहरी होती है। दूसरों की नजर में सही दिखने से ज्यादा जरूरी है अपनी आत्मा के सामने ईमानदार रहना।
जब तुम किसी की मदद करते हो तब केवल उसका सहारा नहीं बनते, अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाते हो। समय रहते कदर करना सीखो, क्योंकि बीता वक्त और खोए रिश्ते वापस नहीं आते। जो तुम्हें समझे बिना छोड़ जाए उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। सच्चे संबंध स्वार्थ से नहीं, दिल से बनते हैं। अपने भीतर इतनी ताकत पैदा करो कि किसी की उम्मीदों पर निर्भर रहना न पड़े। हर संघर्ष अपने साथ एक सबक लाता है और हर मुश्किल नई दिशा दिखाती है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो जवाब अपने कर्मों से दो, क्योंकि सही कर्म ही सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है। किसी के लिए खुद को लुटाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह तुम्हारी कद्र करता भी है या नहीं। कभी कभी किसी से दूर हो जाना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। मोह और स्वार्थ की जंजीरें मजबूत होती हैं, पर जब इंसान उन्हें तोड़ देता है तब उसे पहली बार सच्चे सुकून का स्वाद मिलता है। हर सुबह खुद को नए रूप में गढ़ो, अपने विचारों को स्वच्छ बनाओ और केवल उन्हीं लोगों के लिए समय निकालो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे बेकार बहसों और खोखले रिश्तों में गंवाना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान रिश्तों की कीमत नहीं समझता वह शब्दों की गहराई क्या जाने। रिश्तों की सुंदरता उन्हें दिखाने में नहीं, निभाने में है। अगर हम एक दूसरे की पीठ पीछे बातें करने के बजाय आमने सामने संवाद करें तो आधी गलतफहमियां खुद ही मिट जाएं। सच देखने के लिए आईनों की कतार नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत चाहिए। यह अजीब दुनिया है, यहां लोग जागते ज्यादा हैं और मिलते कम। सुकून खरीदने निकले थे, लेकिन ऐसा सौदागर मिला जो दिल भी ले गया और दर्द भी दे गया। कभी कभी शोर नहीं, खामोशी काम आती है। अपनी उलझनों को भीतर सहेज लो, क्योंकि चीखने से समाधान नहीं मिलता। जो समय फिसल रहा है उसे थाम लो, क्योंकि झूठ और किस्मत से जितनी उम्मीद रखोगे उतनी ही टूटन पाओगे। पर कर्म और सच पर भरोसा रखो, वे तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा लौट आते हैं। दिल बिखरने पर भी मुस्कुरा पाना और ठोकरों के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते रहना, यही तो जिंदगी है। जिसे चाहो और पा न सको, शायद वही सबसे सच्चा प्रेम होता है। खंडहर में जलता दिया उम्मीद कहलाता है। हम किसी के लिए आदत या जरूरत बन सकते हैं, पर किसी के लिए अनिवार्य होना बहुत दुर्लभ है। रिश्तों में तीसरा व्यक्ति अक्सर दूरी बढ़ाता है, इसलिए जिन्हें बचाना हो उन्हें पूरे दिल से निभाओ। जीवन तयशुदा नहीं होता। पैरों की चोट संभलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी। किस बात का अहंकार, जब एक रात ऐसी भी आनी है जिसके बाद सवेरा नहीं होगा। हालात इंसान का रूप बदल देते हैं। जो थोड़े में खुश रहना सीख लेता है वही असल में अमीर होता है। खामोशी कई बार रिश्ते तोड़ देती है, पर हिम्मत मत हारो। आज का दर्द आने वाले कल की खुशियों की दस्तक है। याद रखो, असली जीवन वही है जो आज तुम जी रहे हो। भविष्य के सपनों में खोने से बेहतर है वर्तमान को संवारना। झूठे अभिमान में रिश्तों को मत तोड़ो। जिंदगी सस्ती है, लेकिन उसे जीने के तरीके बहुत महंगे होते हैं। जो हर बात पर वाह वाह करता है वही एक दिन सबसे ज्यादा चोट देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे कीमती खजाना तुम्हारी मुस्कान है। हालात चाहे जैसे हों, इसे मत खोना। सुंदरता अच्छे स्वभाव की कमी को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन अच्छा स्वभाव हर कमी को ढक लेता है। यही असली आकर्षण है। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं आदतों से होती है जिन्हें हम दूसरों में देखें तो चुभती हैं, पर खुद में होने पर महसूस तक नहीं होती। जिद, गुस्सा, लालच, अपमान और अपनी ही गलतियां। बहुत ठोकरें खाने के बाद समझ आता है कि हाथों की लकीरें नहीं, हाथों की मेहनत ही किस्मत लिखती है। बहाने तुम्हें इज्जत बचाने का भ्रम दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी बदलती है सिर्फ कर्म से। जब इंसान खुद को समझने लगता है तभी दुनिया उसकी कदर करना शुरू करती है। अगर किसी की बात चुभ जाए तो दो रास्ते होते हैं, या तो उस इंसान को अहम मानकर बात भूल जाओ, या बात को अहम समझकर उस इंसान को भूल जाओ। जो लोग सबकी चिंता में खुद को खो देते हैं, अक्सर उनके लिए कोई नहीं बचता। दुश्मनी मत पालो, लेकिन यह मत भूलो कि सबसे गहरे जख्म अक्सर अपने ही देते हैं। आज के दौर में ज्यादा करीब होना भी जोखिम बन गया है। पहले तस्वीरें फीकी थीं और जिंदगी रंगीन, अब तस्वीरें रंगीन हैं और जिंदगी बेरंग।
असली बदलाव चेहरे या जगह से नहीं, स्वभाव से आता है। जिनका मन साफ और कर्म सच्चे होते हैं, उनका अच्छा वक्त देर से सही पर आता जरूर है। कभी फोन तार से बंधा था और इंसान आजाद था, अब फोन आजाद है और इंसान उसका कैदी बन चुका है। अगर तुम अकेले कमाते हो और पूरा घर उस पर चलता है, तो इसे अहंकार नहीं, आभार बनाओ, क्योंकि यह सौभाग्य है कि ईश्वर ने तुम्हें किसी का सहारा बनने के लिए चुना। अपनों को मनाते मनाते खुद को खो देना बहुत आसान है। लोग तुम्हारी पीड़ा को अनदेखा कर देंगे, फिर भी अपने कर्मों की सच्चाई मत छोड़ो। कुछ रिश्ते दूरी पर ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नजदीकियां कई बार सुकून छीन लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता ऐसा झर है जो समाधान नहीं देता, केवल आत्मा को खोखला करता है। लेकिन जब तुम दिल से मुस्कुराना सीखते हो और उस खुशी को दूसरों में बांटते हो, तब जीवन अपने असली रंग दिखाता है। यही वह खुशी है जो दान बन जाती है, सौदा नहीं। जो लोग सबकी परवाह करते हैं, वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। उनकी चिंताओं को जिम्मेदारी समझा जाता है, पर उनके दर्द को कोई नहीं सुनता। फिर भी वही लोग खामोशी से सबका बोझ उठाते रहते हैं। सच्चे लोग वे नहीं जो भीड़ में ताली बजाते हैं, बल्कि वे हैं जो तब भी तुम्हें सुनते हैं जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ चुकी हो। ऐसे लोग ही तुम्हारी असली दौलत होते हैं। और अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे, तो उसे कोसने के बजाय धन्यवाद दो, क्योंकि उसी अनुभव ने तुम्हें सिखाया कि अगली बार विश्वास कहां और कैसे करना है। हर धोखा तुम्हें भीतर से और जागरूक बना जाता है। कभी सोचा है कि टूटना जरूरी नहीं होता, जरूरी यह होता है कि तुम उस टूटन को कड़वाहट न बनने दो, बल्कि उसे समझ में बदल दो। धन और ताकत से किसी को कुछ पल के लिए प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन किसी के मन और आत्मा पर कब्जा करना नामुमकिन है। जिनके पास सच्चा प्रेम, साफ संबंध और जागृत विवेक होता है, वे किसी भी शक्ति के सामने झुकते नहीं। अक्सर जो लोग छोटी छोटी बातों पर नफरत और गुस्सा उड़ेल देते हैं, वे भीतर से सबसे अधिक घायल होते हैं। और जो हर वक्त दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, वही सबसे अधिक अनदेखे रह जाते हैं। कभी बचपन में हम कहानियों पर मुस्कुराकर सो जाते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर नींद आती है। यह समय का बदलाव नहीं, अनुभव की गहराई है। जिन्हें हमने अपनी दुनिया समझा, वे बीच रास्ते छोड़ गए। वजह समझना आसान है, स्वीकार करना कठिन। जब कोई भीतर से जुड़ा नहीं होता, तो वह सिर्फ खाली समय भरने के लिए साथ चलता है। यही वह सर्द सच्चाई है जो रिश्तों को बिना आवाज के पिघला देती है। सच्चा दोस्त वही है जिसके सामने शब्दों को तौलना न पड़े, जहां तुम खुलकर हंस सको, रो सको और चुप भी रह सको। जिस रिश्ते में संभल संभल कर बोलना पड़े, वहां आत्मा धीरे धीरे घुटने लगती है। जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे नहीं हैं, उनसे दूरी ही सम्मान की ढाल बन जाती है। बार बार बिखरने से बेहतर है एक बार ठहर जाना। जीवन को उसकी सादगी में जियो, चिंता को चेतना में बदलो, उम्मीद को आत्मबल में, और हर उस जगह ठहरो जहां तुम रोज खुद से थोड़ा और जुड़ सको, खुद को खोने पर मजबूर ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध तब जन्म लेता है जब हम किसी को अपनी पूरी जिंदगी समझ बैठते हैं और वह हमें अपने एक पल तक समझने की कोशिश नहीं करता। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम उन्हें अपने संसार का केंद्र बना लेते हैं, जो हमें जान ही नहीं पाते। जो हमें हमारी बातों से नहीं समझते, उन्हें हम अपनी पूरी दुनिया क्यों सौंपते हैं? इसका मूल्य हमें दो तरह से चुकाना पड़ता है, बिना वजह बोलकर और जरूरत के वक्त चुप रहकर। यह कलयुग है, यहां लोग अच्छा बनने से ज्यादा अच्छा दिखने में लगे हैं। जिनका दिल खाली होता है, वही सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं, और जिनके पास बहुत से विकल्प होते हैं, वे शायद ही किसी एक के साथ सच्चे रह पाते हैं। खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर करते हैं, और जिनके पास समझ कम होती है, वे सबसे ऊंची डींगे हाँकते हैं। क्योंकि असली सच्चाई शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देती है। कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष दूसरों से नहीं, खुद से होता है। हम बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, पर भीतर जो खालीपन है, उसे देखने का साहस नहीं जुटा पाते। जो इंसान खुद से भागता रहता है, वह किसी और का साथ भी पूरी सच्चाई से निभा नहीं पाता। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन वे नहीं जानते कि हर घाव का भरना जरूरी नहीं होता। कुछ जख्म हमें याद दिलाने के लिए होते हैं कि हमने कितना सहा और फिर भी खड़े रहे। दर्द जब सबक बन जाए तब वह सजा नहीं, वरदान बन जाता है। दुनिया से उम्मीद रखना छोड़ो, खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपनी काबिलियत पर यकीन हो गया, उस दिन भीड़ का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अकेलापन तब डरावना नहीं रहता जब तुम अपनी ही संगत में खुश रहना सीख लेते हो। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि किससे दूरी जरूरी है। उन्हें खोना हार नहीं, खुद को बचा लेना होता है। हम अक्सर दूसरों को खुश रखने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने चेहरे की मुस्कान कब खो दी पता ही नहीं चलता। याद रखो, जो इंसान खुद को भूल जाता है, दुनिया भी उसे याद नहीं रखती। शब्द कम पड़ जाते हैं तब खामोशी बोलती है, और जो खामोशी को समझ ले वही सच्चा साथी होता है। बाकी सब तो सिर्फ समय काटने वाले मुसाफिर हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना जीने की कल्पना भी ना कर सको। प्रेम आजादी देता है, कैद नहीं। जहां घुटन हो वहां रिश्ता नहीं, सिर्फ समझौता बचता है।